गए बीडी करके आएंगे ना, अभी गए अभी आगे गए, टाइम लगता है क्योंकि कार्डियोलॉजी सर्विसेज देने में बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं होता। टांडा में 15-20 साल लगे। और हम लोग टाटा जाते हैं, आईजीएमसी जाते हैं, हमारे टीचर हमें बोलते हैं यार मानिक आपके बच्चे यहाँ हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ने आ रहे हैं, देखो और बड़ा अच्छा पढ़ाया आपको आपने। कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता ना, आपको ये बातें मालूम नहीं है। तो ये आप आए हैं, सर ने बुलाया, इस माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। या एक पीजी एंट्रेंस खोलना एम्स लेवल की इंस्टीट्यूट में, आईजीएमसी में और टांडा में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। और एम्स बठिंडा में भी हुए हैं, एम्स बठिंडा में भी राष्ट्रीय तो देखो आप बड़ी अचीवमेंट है जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थोड़ा बीच में हो जाती है कोई थोड़ी बहुत, तो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर भी हैं और कुछ पीछे वाले भी, उनको खींच के ऊपर लाना है और उसमें सबने योगदान करना है। इतनी सी बात है। दूसरा इसमें ना तो टाइम टू टाइम इस तरह की मीटिंग थोड़ी सी जब आप बुलाओ हमारे, जब आप बुलाओ तो इंटरेक्शन जरूरी है। बड़ी देर से पता है, Request ये है सर, जब से मैं आया हूँ तब से दूर ही हूँ। if people can pay, जो स्पोर्ट पे कर सकते हैं तो उनको कमरे होने से साथ से सर वहाँ पे कोई वहाँ पे हम ज्यादा इसमें ये मैं थोड़ा ये ऐड request करना है सर, ये चाहूंगा। थोड़ा आप बिल्कुल ठीक वहाँ कोई बोल रहे ऑफिस बना दिया है, कोई रेस्ट रूम बना दिया सर, वहाँ ये स्पेशल हैं। होना चाहिए, एक बात थी मेरी, मैं ये रिक्वेस्ट है। एक 50 किलो की बोरी होती है ना, उसमें आप 50 किलो ही डाल सकते हैं। ये जो पुरानी बिल्डिंग है ये बनी थी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, हाँ डिस्ट्रिक्ट जितना बिस्तर इसकी कैपेसिटी थी उतनी, अब जो है इसमें वो 100 किलो डालना अब था। आ गए ना, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि उस बिल्डिंग की क्या हालत तो सर मैं कितना टाइम लग वही जाएगा? बात है ना, नहीं उस बिल्डिंग को पर फिर भी हम यही request है ना, फिर भी कोशिश कर रहे हो जाए 4 हैं महीने कि सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, कर रहे हैं कोशिश। 4 महीने की हो जाए। स्पेशल वार्ड थोड़ा बढ़ रहा है, एक दो ही बढ़ जाए और बिल्डिंग में तो बड़े हैं स्पेशल। कपड़ों के ऊपर बात करना और करेक्टर के ऊपर बात करना, और ये आजकल के सब समाज में शोभा नहीं देता है, नहीं देता है। ये जो बातें हैं ये हम एक पब्लिक फोरम में नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ से हमें परहेज़ करना चाहिए। देखो जो कंप्लेंट है आप प्रॉपर चैनल से करो, पब्लिक में जब हम ऐसी चीज़ बोलते हैं, कुछ एक एलिमेंट्स हैं, आपको ही मालूम है, कुछ एक एलिमेंट्स हैं, वो उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं और उस पर हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, उस चीज़ का हम खेद करते हैं और गहरे शब्द में खेद करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और ये कुछ हम पर्सनल लेवल पे खेद नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के लेवल पे खेद कर रहे हैं, कोई और भी किसी के, हमारे चंबा के शहर के, कोई पॉलिटेक्निक के किसी भी बच्चों के ऊपर कोई ऐसा कमेंट करेगा तो मैं हमेशा ही उस चीज़ को खेद करूँगा। वो नहीं करना चाहिए, आज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सर जो बच्चे अपनी सुरक्षा, तो देखो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के पास आती है, इनको कंट्रोल करना भी और इनकी सुरक्षा को देखना भी। हमारे सर ने कल डॉक्टर प्रिंसिपल सर ने एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब के साथ मीटिंग की, और बहुत सपोर्टिव हैं। पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर सपोर्टिव फ्रॉम द डे 1। कल वो मैम खुद आए हमारे यहाँ पे, हमारे कॉलेज में आए, एलटी में आए, बच्चों के साथ उन्होंने बात की है और बच्चे बहुत खुश हैं। और बच्चों को उसके बाद जो डर था वो काफ़ी मिल गया। मैम ने बोला मैं खुद एक ग्रुप बनाऊंगी, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैम जो एडिशनल एसपी मैम है, ही विल बी द एडमिनिस्ट्रेटर, और जितनी भी लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं वो उस ग्रुप में मेंबर होंगी। किसी को भी कोई ईव टीजिंग होती है, देखो किसी को छेड़ना का हक किसी के पास नहीं है, किसी के ऊपर कमेंट पास करने का हक किसी के पास नहीं है। किसी भी लड़की या किसी भी लड़के के ऊपर कोई भी आता जाता जो किसी को जानता नहीं है, मैं बात मेडिकल स्टूडेंट्स की नहीं कर रहा, मैं एक सभ्य समाज की बात कर रहा हूँ, आप कमेंट नहीं कर सकते हो। ये एक बड़ी गलत चीज़ है और हमारा जो संविधान है और जो हमारा कानून है इस चीज़ के ऊपर बड़ा अगेंस्ट है और इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। तो उन्होंने वही बोला, अगर कोई ईव टीज कर रहा है, कोई गाड़ी आपको चेस कर रही है, कोई भी ऐसी बात हो रही है